हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर। हिंदी में आपने सुना होगा, जानते होंगे। तो आखिर इनका मतलब दोनों का होता क्या और इनमें क्या अंतर होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्टली टैक्स ये जिस पर लगता है वही सीधा सीधा वही टैक्स भरता है इसका। बाकी इसका टैक्स कोई और नहीं भर सकता। जिस पर टैक्स लगाया जाता है वही भरता है डायरेक्टली। जिस पर इम्पोज होता है वही भरता है। जैसे कि मान लो इनकम टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गए। तो इनकम टैक्स होता है वो एक व्यक्ति की जो इनकम पर लगता है, तो वो वह व्यक्ति जिस पर लगता है वही भरता है, डायरेक्टली सरकार को देता है। ठीक है ना, डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट किसी और के जरिए नहीं जाता टैक्स। और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, उन पर जो टैक्स लगता है, जो जो भी उनकी कमाई होती है, टर्नओवर होता है, तो वो टैक्स डायरेक्टली सीधा वो गवर्नमेंट को वो खुद भरती है, जिस पर वो टैक्स लगाया जाता है, जिन पर लगाया जाता है। ऐसे टोल टैक्स होता है, वो व्यक्ति ही भरता है डायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिस पर वह लगाया जाता है वह डायरेक्टली नहीं भरता, वो किसी और के जरिए भरा जाता है, कोई और टैक्स भरता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जैसे जीएसटी हो गया, आजकल जीएसटी चलता है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी सामान या कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो हम डायरेक्टली तो हम उसका प्राइस देते हैं, और दुकानदार जो हमको बेचता है वो फिर वो फिर आगे जहाँ से वो लाता है फिर वो टैक्स भरता है। मतलब कि जो जहाँ से वो गुड्स जो भी सामान आता है, मान लो कंपनी जो बनाती है, जो कंपनी सबसे पहले वो कंपनी टैक्स भरती है। हम डायरेक्टली टैक्स नहीं भरते। मान लो हम किसी होटल में खाने जाते हैं, तो वहाँ पर हम खाना खाते हैं, हम जो भी होता है पैसे, जो सेलर होता है, जो भी रेस्टोरेंट वाला होता है, वो हमसे पैसे ले लेता है, और वो जो भी टैक्स होता है फिर वो जोड़ के आगे वो भरता है। जो मतलब कि उस हिसाब से हमको पैसे चार्ज करता है, वो आगे टैक्स भरता है, फिर वो आगे किसी और के द्वारा टैक्स सरकार को पे किया जाता है। तो हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। जैसे कि हम मान लो कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, कोई भी हम मान लो कोई भी ऑनलाइन कोई चीज़ सामान मंगाते हैं, तो हम डायरेक्ट सेलर को हम जो भी उसका प्राइस है वो पे कर देते हैं। बाकी फिर आगे सेलर जो भी है टैक्स को जोड़ के वो आगे पे करता है, फिर बाकी कंपनी फिर आगे उसको पे करती है सरकार को। तो वो डायरेक्टली पे नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पे होता है, किसी और के ज़रिए पे किया जाता है। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो आप मैंने एग्जांपल आपको बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या है? वही इनकम टैक्स जो आयकर लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कंपनियों पर लगता है। बाकी टोल टैक्स होता है। ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, वैट वगैरह ये सब होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।